आज मैंने अपने लाइफस्टाइल में एक नई चीज़ इंक्लूड की है, वो है एक्सरसाइज। और अगर आप लोग भी करना चाहें तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर सर्च करके कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड मैंने भी प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया था और वहीं से मैंने एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट की है। आज है 1 मार्च और मैंने एक नई चीज़ मतलब इंक्लूड कर ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बताया कि आज मैंने एक्सरसाइज करी है और अभी 10:30 बज गए थे सुबह के। सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे और मैं भी नहा ली थी। सारवी को भी नहलाकर मैं यहाँ पर आ गई थी नाश्ता करने के लिए। वैसे हम सभी अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कुछ नया करना चाहते हैं, तो ऐसे कोई पार्टिकुलर डे की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। पर अगर कोई काम नया शुरू हम किसी नई डेट पर, या फिर जैसे नया साल होता है या फिर मंथ का नया दिन होता है, ऐसे कोई डेट पर करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और वो काम करने में ना थोड़ा मतलब अच्छा भी फील होता है। वैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने का कोई खास रीज़न तो नहीं है, पर थोड़ा सा फिट एंड फाइन रहो तभी सबकी केयर कर पाओगे। क्योंकि मोस्टली हमारे साथ क्या होता है ना, हम सबकी केयर करते हैं, तो अगर हम अपनी केयर करेंगे तभी सबकी केयर कर पाएंगे। एंड फिट एंड फाइन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सारे काम लगभग हो चुके थे। वैसे मैं थोड़ा और पहले पढ़ने बैठने वाली थी, बट सारवी जग रही थी एंड फिर फ्रेश वगैरह होने लगी और कपड़े वगैरह भी गीले कर लिए थे, तो सब चेंज करने में एंड इन्हें सुलाने में मुझे लगभग 12:15 बज गए थे। पर अब कोई काम नहीं है, अब ये कम से कम 1-1.5 घंटे तो सोएंगी ही और मैं अभी चल रही हूँ नोट्स बनाने। कल के वीडियो में मैंने अपनी नोट्स शेयर की थी कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था। तो मैं कल लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला टॉपिक कंप्लीट कर रही थी और उसमें मैं इजारेदारी प्रणाली तक पहुँच गई थी और उसके बाद फिर मैं बुक रीड करने लगी थी, तो वहीं पर बंद कर दिया था। एंड आज उसके आगे करूँगी मैं। ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ ये मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स है। एंड कल मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट किया था कि अगर मैं प्लेन पेज पर करती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे मालूम है बहुत अच्छा मतलब पढ़ने में भी लगता है और लिखने में भी लगता है। पर मैं जब यहाँ पर आई थी ना, तो मैंने अपने भाई को बोला था कॉपी लाने के लिए, क्योंकि पहले तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊँगी। बट मैं फिर एक ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो बैच मैंने परचेज़ किया है इसकी एक्सपायरी डेट भी है अप्रैल में। और फिर मुझे जो भी कॉपी मिल गई मैंने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं एक बार ऐसे लिख ले रही हूँ और अगर मतलब मैं घर पर जाऊँगी, अगर एक्सपायरी डेट के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि सर से मैंने बात भी करी थी कि मैंने बैच जब से परचेज़ किया है मैंने पढ़ा नहीं है, तो सर ने बोला था कि अभी अप्रैल तक पढ़ो, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो किसी बैच में ऐड कर देंगे, तो फिर मैं एक नया नोट्स बना लूँगी। क्योंकि वैसे सच में जो प्लेन पेपर होता है ना, उस पर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब हम किसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जब बना रहे थे नोट्स ना, तो फिर वो उसी पर सुटेबल लगती है। बट ठीक है, अभी जैसे भी मैं कर पा रही हूँ इस तरह से कर ले रही हूँ, उसके बाद आगे की आगे देखेंगे। सारवी मेरे सारे पेन ले लेती हैं, मैं मतलब कहीं भी छुपा के रख दूं, ऐसा कोई कोना बचता नहीं है जहां से पेन गायब ना हो जाए। और मैंने पूरे घर में पेन ढूंढा, मुझे एक भी ब्लैक पेन नहीं मिली, सारी पेन मुझे ब्लू ही मिली हैं। तो फिर मैं अभी सोच रही थी कि मैं नोट्स बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं दोनों ब्लू पेन से ही कर ले रही हूँ, हाईलाइट कर दूंगी जो भी हेडिंग होगा। कल मुझे किसी ने पूछा था कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। मैं एक दिन में फ़िलहाल जितना कुछ भी पढ़ती हूँ मैं अपनी वीडियो में सारा कुछ शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी मैं मतलब हर दिन का नहीं शेयर करती थी। मैं आज जो कुछ भी पढ़ती थी उसको अगले दिन शेयर करती थी, क्योंकि सब कुछ मैनेज कर पाना आसान नहीं है। मैं भी करने का ट्राई करती हूँ पर कभी कभी नहीं हो पाता है। पर मैं जितना भी पढ़ती हूँ ना उतना मेरी वीडियोज़ में दिख जाता है। फिलहाल अभी पीछे 1 महीने से मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ रही थी साथ में, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी। और साथ में जो सचिन सर की मैराथन क्लास है सीडीपी वाली, वो भी मैंने कंप्लीट की है, तो मैं उसका भी रिवीजन कर रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिए कि मैं मतलब क्या क्या पढ़ रही हूँ एक साथ में। एक दिन में हो सकता है कि मतलब एक ही चीज़ पढ़ूँ, पर मैं रिवीजन करते चल रही हूँ। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ना कि एनसीईआरटी की बुक किस पब्लिकेशन की होती है या फिर कौन से राइटर की लेनी है, ये बता दीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स मैंने कई बार शेयर किया है, सिर्फ एनसीईआरटी के ही नाम से मिलती है। आई नो कि मतलब हम लोग जब घर में रहते हैं ना तो चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, पर अभी आज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स का कोई भी पब्लिकेशन नहीं होता है, ना ही कोई राइटर होता है। एनसीईआरटी की बुक्स आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएंगे ना तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक बोलेंगे, जिस भी क्लास की या फिर जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए, और आप बोलेंगे ईजिली वो आपको दे देंगे। आपको राइटर या फिर पब्लिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड थर्ड चीज़, मुझे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करें। 2-3 कमेंट ऐसे हैं कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है। फिलहाल मुझे भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जब हम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं ना और जब फिर से रीस्टार्ट करना होता है तो बिल्कुल हमारा माइंड ना ब्लैंक होता है, मेरे को समझ में ही नहीं आता। और कभी कभी तो हमें ऐसा भी फील होने लग जाता है ना कि अब हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। पर सच मानिए, मेरा यकीन कीजिए कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए,
एक दिन में 10 मिनट, अगले दिन 15 मिनट, फिर 20 मिनट, आधे घंटे। और जब एक रिदम बन जाएगा ना तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने लग जाएगा एंड आपको फिर कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीटेट के लिए कोई बैच परचेज़ करना चाहिए क्या? तो फिलहाल मैंने तो कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया है और आप लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि आपको बैच की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम सभी ने एग्ज़ाम दिया था तो मोस्टली लोग मतलब ऐसे हैं जो कि कोई भी बैच परचेज़ नहीं किए थे, सिर्फ यूट्यूब पर पढ़कर। बहुत सारे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जितने भी मार्क्स आए थे मतलब बिना बैच के ही आए थे। तो अगर उतने कम टाइम में पढ़कर इतने नंबर आए थे तो अभी से हम लोग अगर लग जाएंगे सीटेट के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्वालिफाई नहीं होगा। अदरवाइज़ मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर जिसको भी पेपर 2 देना है वो जो एनसीईआरटी वाली बुक्स है उसको ज़रूर रीड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर चैनल बनाया है और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करें? बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब मैनेज कैसे करें, सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था ना तो मुझसे भी मैनेज नहीं हो पाता था, पर मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती थी कि नहीं मुझे करना है, कुछ तो करना है। हमें अगर लाइफ में कुछ भी करना है ना तो कुछ तो ऐसा मोटिव रखिए जो कि हमें डेली पिंच करे उसे करने के लिए। चैनल वगैरह कैसे बनाएंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड उसके बाद जब हम काम करने लग जाते हैं ना तो हमारे अंदर जब हमारा व्यू नहीं आता या फिर चैनल ग्रो नहीं करता है तो फिर जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है क्या ही मतलब है। फिलहाल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपकी मेहनत है और आपके अंदर जुनून है ना, बहुत कुछ हो सकता है, बस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना होता है। आप लोग एक बार खुद से सोचिए कि अगर एक वीडियो अपलोड करने से या फिर 2-4 वीडियो अपलोड करने से रातों रात अगर मोनेटाइज हो जाता या फिर मतलब इनकम आने लगती, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2-4 वीडियो अपलोड करके इनकम करने लग जाते। सबकी तो मतलब जो भी सिचुएशंस हैं सबकी अच्छी हो जाती, पर इतना मतलब पॉसिबल नहीं है ना। खुद से सोचिए ये सारी चीज़ें, तो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए एंड अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करिए और एक टाइम बना लीजिए, उसे टाइम पर पोस्ट करिए। आई विश क्या, आई होप कि सबका चैनल ग्रो कर जाए। बट ये भी मत सोचिए कि चैनल ग्रो हो जाने के बाद बहुत अच्छी इनकम होने लग जाती है और बहुत लोग मतलब रातों रात अमीर बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सब सच है या फिर नहीं है, आगे होगा भी या नहीं, बट मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब भी फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही इनकम आना स्टार्ट होता है। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो लोग भी कर रहे हैं सबको करना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं वो तो करते रहें, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो इनकम हो ही जाती है कि मतलब हम अपने पर्सनल खर्चे जो भी होते हैं उनको उठा सकें और एक ना एक दिन तो चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा अगर सही डायरेक्शन में हम सभी मेहनत कर रहे होंगे तो। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं इस पर वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सारे काम इस टाइम फैला कर रखी हूँ, तो अभी नहीं, जब भी मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि एडिटिंग कैसे करें, किस ऐप से थंबनेल मैं कैसे बनाती हूँ या फिर मैं मतलब कैसे क्या करती हूँ वीडियोज़ में, चैनल कैसे बनाया था, सब कुछ मैं एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। एक और क्वेश्चन था कि रिवीजन कैसे करती हूँ मैं, तो रिवीजन करने के लिए मैं किन शब्दों में बताऊँ मुझे खुद ही नहीं पता। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहिए, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप पढ़िए। जैसे मैं अपना बताऊँ तो अभी मैंने एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट की है, अभी मैं पॉलिटी का पढ़ना स्टार्ट की हूँ और अभी मैंने पॉलिटी की जो बुक मतलब 6th क्लास की मैं रीड कर रही हूँ। ये जब मैंने बुक मंगाया था ना तो मुझे याद तो नहीं है, पर शायद मैंने उस टाइम इसको पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर मैंने बुक पर ही बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं। तो इनको जब हम मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे ना तो फिर ऐसा नहीं है कि चीज़ें याद नहीं हो जाएंगी। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, एक बार बहुत पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल शेयर किया था आप सभी के साथ कि चालीसा वगैरह जो भी हमें याद है हमने याद तो नहीं किया था ना, बस पढ़ते पढ़ते लगातार पढ़ते पढ़ते हमें याद हो गया था। तो बस ऐसे पढ़ते रहिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर, तो चीज़ें अपने आप मतलब याद हो जाएंगी। और एक हमारी और सिस्टर हैं वंदना पांडे जी, जो कि मैंने जब से चैनल बनाया है शायद तब से वो जुड़ी हैं मेरे साथ, वो भी बहुत कुछ जानना चाहती हैं। पर सॉरी दी, मैं अभी आपको चैनल के रिगार्डिंग तो चीज़ें नहीं शेयर कर पा रही हूँ, पर मैं आपके लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाऊंगी टाइम निकाल कर। एंड आपने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी कि इंस्टाग्राम आईडी और मतलब रील्स वगैरह देखने के बारे में पूछा था। तो फिलहाल जब मैं यहाँ अपने मायके पहुँची थी तो मुझे लगता है दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और मेन चीज़ क्या है ना, जैसे हम सुबह से घर के काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करें या ना करें हमें किचन में ही जाना पड़ता है, तो सारा काम खत्म कर लेने के बाद हमें ऐसा लगता है ना कि हम लेट जाएं थोड़ी देर। और जब हम लेट जाते हैं ना तो हमारी आदत होती है कि हम फ़ोन उठाते हैं एंड फ़ोन जब चलाते हैं तो रील्स वगैरह देखने लगते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर। अभी भी मैं देखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी भी शॉर्ट्स वीडियो अगर मैं कभी यूट्यूब पर चालू कर लेती हूँ ना तो फिर मैं कितना स्वाइप कर जाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चल पाता।
बट मैंने अपनी इस आदत को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है और मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया है और मैं अभी आगे बहुत टाइम तक इंस्टॉल नहीं करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है, मेरा भी मन करता है और लोगों को देखती हूँ मैं, वो लोग भी रील्स वगैरह बनाते हैं, पर मुझे रील्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। बट जब हम रील्स देखने लग जाते हैं ना, तो हमारे आसपास के मतलब रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग, आजकल लगभग सब लोग इंस्टाग्राम पर हैं और सारे रील्स बनाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या बनाए। तो इन सब चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं एंड हम लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस जर्नी पर निकले हैं ना, वो जर्नी इतनी आसान नहीं है। जिस टाइम पर लोग काम करने के बाद फ्री होकर रेस्ट करते हैं या फिर अपने और काम करते हैं ना, उस टाइम पर हम सभी बैठकर पढ़ाई करते हैं और ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी पढ़ पा रहे हैं अभी, अगर इसी तरह से 1-2 साल कंटिन्यू कर लेंगे तो इसी कंडीशन में भी कुछ कर लेंगे। अदरवाइज जब पढ़ना स्टार्ट किया तो कोई सपोर्ट मिल जाएगा या फिर कोई कुछ करवा देता है कहीं से अच्छे से, तो फिर शायद और जल्दी हम लोग भी सक्सेस हो ही जाएंगे। और मुझसे सबसे ज़्यादा ये चीज़ पूछा जाता है ना कि मैं प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रही हूँ। जब आप सभी इस तरह से पूछते हैं ना, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे मुझे सीटेट तो देना ही है और मैं टीचर बनना नहीं चाहती हूँ, पर मैं टीचर भी बन जाऊँ, मैं हमेशा कहती हूँ वही बहुत बड़ी बात है। अभी भी जैसे मेरे अंदर से ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि मैं टीचर बनूँ। जब मैं जीएस पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जीएस तो पढ़ना ही है, खूब अच्छे से पढ़ूँ, मैं आगे चलकर कोई और एग्ज़ाम दूंगी। बट अभी तो फिलहाल आरओ का री एग्ज़ाम होना है, आई विश कि हो जाए, और अगर चांस मिलेगा ना तो मैं पूरा फोकस उस पर ही करने वाली हूँ। साथ में मैं सीटेट का भी एग्ज़ाम दूंगी। और मैं सच बता रही हूँ आप सभी को, मैं टीचर मतलब अभी भी जैसे मेरा मेंटली मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, पर मेरा दिल नहीं कहता है कि मैं टीचर बनूँ। फिलहाल मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को, आप सभी पढ़ाई करते होंगे इस कंडीशन में, तो आप सबको मतलब हम सबको एक दूसरे की हालत पता होगी कि कैसे कैसे हम सभी पढ़ रहे हैं। और आज भी मैंने नोट्स अपना मतलब कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए एंड पॉलिटी 6 क्लास की बुक्स मैं रीड कर रही हूँ। पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ नोट्स ही बनाए थे एंड अभी मैंने बुक रीड नहीं किया है, क्योंकि सारवी उठ गई थी तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं कभी कभी। तो शाम तक मैं 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लूँगी एंड आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।